दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले यंगस्टर हैं दी वन एंड ओनली हसन नवाज। वो आए और आते ही छा गए, रातों रात स्टार बन गया 22 बरस का ये बच्चा। और क्यों ना बनता कि न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ अपने तीसरे ही टी20 मैच में शानदार सेंचुरी दागती थी। 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जितवाया था ये मैच। ये सेंचुरी पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी की फास्टेस्ट टी20 आई सेंचुरी है। फिर इसके बाद तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा हसन नवाज ने। PSL 10 में ऐसा बल्ला चला भाई साहब का कि बड़े बड़ों को छठी का दूध याद करवा दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। PSL 10 के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर रहे। ये टूर्नामेंट 162 से जायद के स्ट्राइक रेट से खेले और एवरेज रही 57। अनबिलीवेबल यार। PSL 10 के टॉप 20 बल्लेबाजों में से किसी की भी नहीं रही इतनी एवरेज। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक सेंचुरी भी खड़काई। इसके बाद हर मैच में चले बांग्लादेश के खिलाफ। मोहम्मद हारिस के बाद सबसे ज्यादा रन हसन नवाज ने ही बनाए इस सीरीज में। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को नवाजने वाले हसन नवाज आसानी से इस मकाम तक नहीं पहुंच गए, बल्कि बहुत पापड़ बेलना पड़े उन्हें। हसन नवाज ने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया, इनके स्टार बनने में इनकी बड़ी बहन का क्या किरदार रहा, टेप बॉल से क्रिकेट बॉल तक का सफर कैसे तय किया, किन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वजह से हसन नवाज कौमी टीम में आए, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ी, और हसन नवाज में वो क्या खास बात है जो सिर्फ ग्रेट क्रिकेटर्स में ही होती है। ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, हसन नवाज हिंद लिया के नवाही इलाके कोटला हाजी शाह में 21 अगस्त 2002 को पैदा हुए। कोटला हाजी शाह तो छोड़े, पूरे जिला लिया में शायद कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन फिर हसन नवाज आए और अपने शहर का नाम दुनिया भर में रोशन किया। असल में इन्हें बचपन ही से क्रिकेट का जुनून था, तो बचपन ही से शुरू कर दिया क्रिकेट में जिगर आजमाना। मगर कोटला हाजी शाह में सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट हुआ करती थी, इसलिए हसन को भी टेप बॉल क्रिकेट से ही आगाज करना पड़ा। इन्हें 100-150 रुपए पॉकेट मनी मिलती, जो वो क्रिकेट पर ही खर्च कर देते। वो ऐसे कि गांव के बॉलर्स को कहते बैटिंग प्रैक्टिस करवाओ और फिर इन्हें अपना जेब खर्च दिया करते। जल्द ही हसन टेप बॉल क्रिकेट से खूब पैसे कमाने लगे। टूर्नामेंट्स में छक्कों की बरसात कर देते, कमाई शुरू हो गई। मगर इनकी टीम के कप्तान ने इन्हें कहा, जाया मत करो खुद को, बहुत खेली टेप बॉल क्रिकेट, अब क्रिकेट बॉल से खेलो, तुम यकीनन पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनोगे। हसन ने बात मानी और लिया के क्लब में असल क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। लेकिन अब ये भी एक मसला था, वहां पर क्रिकेट सिर्फ सर्दियों के 3-4 माह होती थी। बाकी साल शदीद गर्मी की वजह से क्रिकेट की छुट्टी हो जाती। ऐसे में किस्मत ने साथ दिया। उनकी फैमिली ने उन्हें पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद बहन के घर भेजने का फैसला किया। लेकिन हसन ने शर्त रखी कि किसी क्रिकेट क्लब में दाखिला कराओगे तो जाऊंगा। इनकी ये शर्त मान ली गई और वो इस्लामाबाद चले गए। क्लब और एकेडमी ज्वाइन कर ली। इनकी बहन इन्हें खुद लेकर जाती क्लब और वापस भी खुद ही लेकर आती। यूं हसन नवाज की इस अजीम बहन का ना सिर्फ हसन बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट पर भी एहसान है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मिला हमें ये हीरा है। हसन नवाज क्रिकेट में इतने मगन हो गए कि पढ़ाई को रख दिया साइड में। 2022-23 में अंडर 19 में सिलेक्ट हुए, मगर एक भी मैच ना खेल पाए, बस टीम के साथ रहे। फिर नॉर्दर्न रीजन से खेले और फिर PSL और KPL में इन्हें सही मानों में ट्रेन किया शादाब खान ने। 2023 के PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सिर्फ 3 मैच खेले, लेकिन कुछ खास ना कर सके। अलबत्ता डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी रही इनकी। और फिर इनका असल टैलेंट नजर आया चैंपियंस T20 कप में। वकार यूनुस ने बहुत कुछ सिखाया इन्हें, तभी तो टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने वो। 142.46 के स्ट्राइक रेट और 35 की एवरेज से 312 रन बनाए थे इन्होंने। और तो और इस टूर्नामेंट में 30 चौके और 17 छक्के भी मारे। तभी तो इन पर नजर पड़ गई अब्दुल रज़ाक, सेलेक्टर्स और बोर्ड। इन्हें अब्दुल रज़ाक ने 16 रोजा स्ट्राइक कोर्स कैंप के लिए चुन लिया, पावर हिटिंग की मजीद तरबियत दी और फिर आकिब जावेद को पैगाम दिया कि चुप करके सेलेक्ट कर लो इस बच्चे को दौराए न्यूजीलैंड के लिए। सिलेक्शन हो गई, मगर पहले मैच में 0, जबकि दूसरे में 1 रन पर आउट हुए हसन नवाज। लेकिन तीसरे में पाकिस्तान की तारीख की तेज तरीन T20 सेंचुरी बना डाली। भले ही वो चौथे और 5वें मैच में भी नाकाम हुए, लेकिन टैलेंट साबित हो चुका था इनका। इसके बाद PSL 10 में वो मिडिल ऑर्डर में आए और तबाही फेर कर रखी। वो लड़का जो हमेशा ओपनर आता रहा, मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन बल्लेबाज और फिनिशर बन गया। और क्यों ना बनता कि अजीम तरीन बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स की हर बात पर अमल किया इन्होंने, और नतीजा दुनिया के सामने। खैर, इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी इन्होंने नंबर 4 पर ही खेली और धाक बिठा दी अपनी। और सबसे अच्छी बात यह कि प्रेशर नहीं लेते। वो खुद कहते हैं, प्रेशर में अच्छा खेलता हूं क्योंकि मजा आता है, तभी तो चेस करते हुए कामयाब होता हूं और मुकम्मल करता हूं मैच। और बेहतरी के लिए भूख देखें हसन की कि गजबनाक पावर हिटर होने के बावजूद कहते हैं अभी पावर हिटिंग मजीद बेहतर करनी है। तभी तो ख्वाब भी बड़े हैं इस बच्चे के। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये ख्वाब जल्द ही पूरा होगा इनका। अगले बरस 2026 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा और हसन नवाज का इसमें अहम किरदार होगा इंशाल्लाह।
अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको हसन नवाज की बैटिंग की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले यंगस्टर हैं दी वन एंड ओनली हसन नवाज। वो आए और आते ही छा गए, रातों रात स्टार बन गया 22 बरस का ये बच्चा। और क्यों ना बनता कि न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ अपने तीसरे ही T20 मैच में शानदार सेंचुरी दागती थी। 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जितवाया था ये मैच। ये सेंचुरी पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी की फास्टेस्ट T20 आई सेंचुरी है। फिर इसके बाद तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा हसन नवाज ने। PSL 10 में ऐसा बल्ला चला भाई साहब का कि बड़े बड़ों को छठी का दूध याद करवा दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। PSL 10 के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर रहे। ये टूर्नामेंट 162 से जायद के स्ट्राइक रेट से खेले और एवरेज रही 57। अनबिलीवेबल यार। PSL 10 के टॉप 20 बल्लेबाजों में से किसी की भी नहीं रही इतनी एवरेज, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक सेंचुरी भी खड़काई। इसके बाद हर मैच में चले बांग्लादेश के खिलाफ। मोहम्मद हारिस के बाद सबसे ज्यादा रन हसन नवाज ने ही बनाए इस सीरीज में। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को नवाजने वाले हसन नवाज आसानी से इस मकाम तक नहीं पहुंच गए, बल्कि बहुत पापड़ बेलना पड़े उन्हें। हसन नवाज ने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया, इनके स्टार बनने में इनकी बड़ी बहन का क्या किरदार रहा, टेप बॉल से क्रिकेट बॉल तक का सफर कैसे तय किया, किन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वजह से हसन नवाज कौमी टीम में आए, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ी, और हसन नवाज में वो क्या खास बात है जो सिर्फ ग्रेट क्रिकेटर्स में ही होती है। ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, हसन नवाज हिंद लिया के नवाही इलाके कोटला हाजी शाह में 21 अगस्त 2002 को पैदा हुए। कोटला हाजी शाह तो छोड़े, पूरे जिला लिया में शायद कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन फिर हसन नवाज आए और अपने शहर का नाम दुनिया भर में रोशन किया। असल में इन्हें बचपन ही से क्रिकेट का जुनून था, तो बचपन ही से शुरू कर दिया क्रिकेट में जिगर आजमाना। मगर कोटला हाजी शाह में सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट हुआ करती थी, इसलिए हसन को भी टेप बॉल क्रिकेट से ही आगाज करना पड़ा। इन्हें 100-150 रुपए पॉकेट मनी मिलती, जो वो क्रिकेट पर ही खर्च कर देते। वो ऐसे कि गांव के बॉलर्स को कहते बैटिंग प्रैक्टिस करवाओ, और फिर इन्हें अपना जेब खर्च दिया करते। जल्द ही हसन टेप बॉल क्रिकेट से खूब पैसे कमाने लगे। टूर्नामेंट्स में छक्कों की बरसात कर देते, कमाई शुरू हो गई। मगर इनकी टीम के कप्तान ने इन्हें कहा, जाया मत करो खुद को, बहुत खेली टेप बॉल क्रिकेट, अब क्रिकेट बॉल से खेलो, तुम यकीनन पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनोगे। हसन ने बात मानी और लिया के क्लब में असल क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। लेकिन अब ये भी एक मसला था, वहां पर क्रिकेट सिर्फ सर्दियों के 3-4 माह होती थी। बाकी साल शदीद गर्मी की वजह से क्रिकेट की छुट्टी हो जाती। ऐसे में किस्मत ने साथ दिया। उनकी फैमिली ने उन्हें पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद बहन के घर भेजने का फैसला किया। लेकिन हसन ने शर्त रखी कि किसी क्रिकेट क्लब में दाखिला कराओगे तो जाऊंगा। इनकी ये शर्त मान ली गई और वो इस्लामाबाद चले गए। क्लब और एकेडमी ज्वाइन कर ली। इनकी बहन इन्हें खुद लेकर जाती क्लब और वापस भी खुद ही लेकर आती। यूं हसन नवाज की इस अजीम बहन का न सिर्फ हसन बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट पर भी एहसान है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मिला हमें ये हीरा है। हसन नवाज क्रिकेट में इतने मगन हो गए कि पढ़ाई को रख दिया साइड में। 2022-23 में अंडर 19 में सिलेक्ट हुए, मगर एक भी मैच ना खेल पाए, बस टीम के साथ रहे। फिर नॉर्दर्न रीजन से खेले और फिर PSL और KPL में इन्हें सही मानों में ट्रेन किया शादाब खान ने। 2023 के PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सिर्फ 3 मैच खेले, लेकिन कुछ खास ना कर सके। अलबत्ता डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी रही इनकी, और फिर इनका असल टैलेंट नजर आया चैंपियंस T20 कप में। वकार यूनुस ने बहुत कुछ सिखाया इन्हें, तभी तो टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने वो। 142.46 के स्ट्राइक रेट और 35 की एवरेज से 312 रन बनाए थे इन्होंने। और तो और इस टूर्नामेंट में 30 चौके और 17 छक्के भी मारे। तभी तो इन पर नजर पड़ गई अब्दुल रज़ाक, सेलेक्टर्स और बोर्ड। इन्हें अब्दुल रज़ाक ने 16 रोजा स्ट्राइक फोर्स कैंप के लिए चुन लिया। पावर हिटिंग की मजीद तरबियत दी और फिर आकिब जावेद को पैगाम दिया कि चुप करके सेलेक्ट कर लो इस बच्चे को दौराए न्यूजीलैंड के लिए। सिलेक्शन हो गई, मगर पहले मैच में 0, जबकि दूसरे में 1 रन पर आउट हुए हसन नवाज। लेकिन तीसरे में पाकिस्तान की तारीख की तेज तरीन T20 सेंचुरी बना डाली। भले ही वो चौथे और 5वें मैच में भी नाकाम हुए, लेकिन टैलेंट साबित हो चुका था इनका। इसके बाद PSL 10 में वो मिडिल ऑर्डर में आए और तबाही फेर कर रखी। वो लड़का जो हमेशा ओपनर आता रहा, मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन बल्लेबाज और फिनिशर बन गया। और क्यों ना बनता कि अजीम तरीन बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स की हर बात पर अमल किया इन्होंने, और नतीजा दुनिया के सामने। खैर, इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी इन्होंने नंबर 4 पर ही खेली और धाक बिठा दी अपनी। और सबसे अच्छी बात यह कि प्रेशर नहीं लेते। वो खुद कहते हैं प्रेशर में अच्छा खेलता हूं क्योंकि मजा आता है, तभी तो चेस करते हुए कामयाब होता हूं और मुकम्मल करता हूं मैच। और बेहतरी के लिए भूख देखें हसन की कि गजबनाक पावर हिटर होने के बावजूद कहते हैं अभी पावर हिटिंग मजीद बेहतर करनी है। तभी तो ख्वाब भी बड़े हैं इस बच्चे के। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये ख्वाब जल्द ही पूरा होगा इनका।
अगले बरस 2026 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा और हसन नवाज का इसमें अहम किरदार होगा इंशाल्लाह। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको हसन नवाज की बैटिंग की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।